तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर जुड़े एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि आपको मिलेगा मध्य प्रदेश ऑफ हाई कोर्ट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की ओर से एक और न्यू अपडेट। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। जानकारी में क्या क्या रहेगा, जो आपके सहायक ग्रेड 3 का था, स्टेनोग्राफर का था, या फिर आपका था यहाँ पर इंग्लिश नोइंग का, उन सभी की दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आ चुकी है। तो इससे संबंधित दोस्तों हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको गूगल पे सर्च करना है mpHC.gov.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से भी आप इसको चेकआउट करेंगे। आप आएंगे और यहाँ पर आपको आना है, जो नीचे ऑप्शन दिया गया है रिजल्ट एंड रिक्वायरमेंट का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक और न्यू अपडेट आएगा। आज की ही डेट का है 20/1/2023 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द मेन एग्जाम इन टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में कोड स्टाफ मैनेजर और ग्रुप ए के अंतर्गत है। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 की ग्रुप बी के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, और ग्रुप सी के अंतर्गत है डिस्ट्रिक्ट कोड एस्टेब्लिश्ड 2021 अलॉन्ग विद द प्रोफार्मा एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ जनरेट होके आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 14 पेजेस की आपकी ये नोटिफिकेशन रहेगी। तो इससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखक में ग्रेड 2, ग्रेड 3 और कोड मैनेजर सहायक ग्रेड 3 ग्रुप बी के अंतर्गत आएगा। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग आएगा, और ग्रुप सी के अंतर्गत आपकी यहाँ पर जो भर्ती रहेगी वो भर्ती की जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पदों भर्ती के हेतु आयोजित ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का पोर्टल शुल्क जमा करने हेतु लिंक, जो आपकी 16 जून 2022 को निर्देशित किया गया था, इसके पहले आपकी फीस भरी गई थी, जिसके परिपालन में ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की मुख्य परीक्षा हेतु पोर्टल शुल्क जमा करने वाले ग्रुप सी की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना आवेदन संलग्न प्रारूप में, जो कि नीचे रहेगा, उसको भरकर समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां, ध्यान रखें दोस्तों, स्व प्रमाणित छायाप्रतियां आपको लगाना है। यदि आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य रहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी ही रहेगी। 2 नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ के साथ लिफाफे में रखकर दिनांक 10 फरवरी 2023 तक आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबल की आवक शाखा जो रिसिप्ट है सेक्शन है, उसमें व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ध्यान रखें, या तो आप स्वयं ही जमा करें या फिर इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जमा कराना है। लिफाफे पर अपने ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना एवं मुख्य परीक्षा के पोर्टल शुल्क की पावती व समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। जो आपने फीस भरी थी उसकी रसीद भी आपको यहाँ पर संलग्न करना है। ये अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवे कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेजों का लिफाफा उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की आवक शाखा में 10 फरवरी 2023 या उससे पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो ही जावे। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लिखा गया है हो ही जावे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्था आवेदित पद हेतु स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में प्राप्त होने वाले अभ्यवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन व संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु
सफल पाए गए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा हेतु पोर्टल शुल्क भी जमा किया है परंतु उनके दस्तावेज विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते, ऐसे अभ्यर्थियों को भी अपात्र घोषित किया जाएगा। भले ही आपने यहाँ पर फीस जमा कर दी है, लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंटेशन या फिर आप उनके क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आती है तो भी आपका फॉर्म यहाँ पर निरस्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं बाकी में। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं किंतु वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज समस्त आवश्यक कोई भी एक दस्तावेज भूलवश संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। ग्रुप 1, ग्रुप ए और ग्रुप बी की मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थी जिन्हें निर्देश अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क जमा नहीं किया है, वे अपना आवेदन व दस्तावेज प्रेषित ना करें। निर्धारित पोर्टल शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षाएं बैठने का अवसर प्राथमिक रूप से दिया जा रहा है, इसके चयन हेतु कोई भी अधिकारिता नहीं होती है, उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होगी। अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थियों के समस्त मूल दस्तावेजों का परीक्षण नियुक्ति के समय पुनः किया जाएगा। यदि दस्तावेज विज्ञापन के अनुरूप नहीं पाए जाते तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है या फिर जो आपकी अभ्यर्थना है निरस्त की जाएगी। मुख्य परीक्षा की तिथि के संबंध में उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जल्द ही घोषित की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे भरना है, इसके लिए आप समझ लीजिए। ग्रुप 1 के लिए जो कि यहाँ पर सहायक जो शीघ्र लेखक, ग्रुप 2, ग्रुप 3 शीघ्र लेखक, ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर के लिए ग्रुप ए का है, ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो दूसरा पोस्ट मिलेगा वो है सहायक ग्रेड 3 का। तो ये पूरा फॉर्म है, दोनों सेम रहेंगे। हाँ चलिए मैं आपको बता देता हूँ सेम के लिए। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है क्या क्या आपको भरना है। ये आपका कार्यालय के रहेगा, ये है आपका ग्रुप सी का बी वाला है जिसमें सहायक ग्रेड 3 की भर्ती रहेगी। यहाँ पर आपको अपना आवेदन क्रमांक लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। तो जो भी आपके पास नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आप निम्नलिखित पदों की मुख्य परीक्षाएं मेरिट अनुसार एक से अधिक ग्रुप में भी सफल होते हैं तो चयन हेतु आपकी वरीयता क्या होगी, कृपया बॉक्स में प्रथम द्वितीय लिख कर करें। दोस्तों यहाँ पर आपको देना है, यदि आप यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए हैं वो भी आपको भरना है। सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर रहेगा, जो स्टेनो का रहेगा वो मैं आपको ऊपर अलग से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है जो भी आपको पहले भरना है। पहले ये भरना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, पहले ये ही भरना है सेम का सेम, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर आप ग्रुप बी सहायक ग्रेड 3 लिखेंगे और इंग्लिश नोइंग के लिए ग्रुप सी सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग ये वाला बॉक्स में भरेंगे। अभ्यर्थी चयन हेतु वरीयता बहुत सावधानीपूर्वक भरें। वांछित पद हेतु अभ्यर्थी, ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर आपको एक सा ही भरना है। अभ्यर्थियों के पास समस्त शैक्षणिक अर्हता होने अनिवार्य है। वरीयता के चयन उपरांत पश्चावर्ती प्रक्रम पर उसमें परिवर्तन अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है, तो जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आप लिखेंगे। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपको आपके ऊपर डिपेंडेबल है। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेल फीमेल पे इंडिकेट करना है। पापा का जो पिता का या पति का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, तो आयु की गणना रहेगी, डेट ऑफ बर्थ देंगे। 1/1/2021 के अनुसार आपकी एज कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एज कैसे काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है एज कैलकुलेटर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एज कैलकुलेटर आप यहाँ पर सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से। यदि आप एज कैलकुलेटर करेंगे तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, एज कैलकुलेटर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर आपको 1/1/2021 के अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो जो भी आपकी एज रहेगी वो आपकी यहाँ पर काउंट होके आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 साल 8 महीने 8 दिन यहाँ पर आ रहा है। तो ये ही आपको यहाँ पर भर देना है, वर्ष माह और दिन में। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कृपया बॉक्स में जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी वो आपको लिख देना। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, उत्तर हाँ या नहीं में देंगे। हाँ है तो यस करेंगे, यस करेंगे तो इनमें से दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित है, अस्थि बाधित नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए या नहीं लिख दीजिए। इसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, हाँ नहीं में उत्तर दें। यदि आप हाँ हैं,
तो आपको यहाँ पर हाँ देना है, नहीं है तो नहीं देना है। क्या आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर हाँ देना है, नहीं है तो आप इसको नहीं में दें। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह की तारीख, मैरिज की जो शादी की डेट है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जीवित संतानों के नाम एवं डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो जो भी आपके बच्चे हों उनका नाम लिखिए और आगे यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालिए, जितने भी आपके यहाँ पर बच्चे हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे कि आप शासकीय कर्मचारी हैं। यदि शासकीय कर्मचारी हैं तो हाँ देंगे, और यदि हैं तो आपको यहाँ पर उस पद का नाम देना है, किस पोस्ट पे आप यहाँ पर रहे हैं, कार्यालय का पता क्या है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, कार्यालय की अवधि, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई और कब से कब तक कितने साल आपने यहाँ पर की है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना है। ध्यान रखें दोस्तों परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एक सा ही दें, क्योंकि यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दो अलग अलग एड्रेस दोगे तो आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस, जिला, प्रदेश और पिन कोड सहित आपको ये पूरा एड्रेस भर देना है दोनों जगह पे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, तो जो भी आपका वर्किंग पे मोबाइल नंबर है, चालू हो, एक्टिव हो, वो नंबर देना है। चालू ईमेल आईडी ही आपको यहाँ पर वर्किंग पे ईमेल आईडी देना है। अब दोस्तों ये आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाई स्कूल की जानकारी, यहाँ पर हाई स्कूल में मार्कशीट की जानकारी भरना है, तो ये आपकी 10वीं का रहेगा। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वो लिखेंगे। वर्ष लिखेंगे, प्राप्त अंक लिखेंगे, तो प्राप्त अंक कितने थे वो आपको लिखना है। तो पहले आप अंक लिख दीजिए, ऑब्लिक में यहाँ पर आपके जो टोटल अंक है वो लिख दीजिए। यहाँ पे आप परसेंट लिख दीजिए। यदि कोई टीप हो वो आप लिख सकते हैं, बाकी इसको भरना अनिवार्य नहीं। इसी तरीके से ग्रेजुएशन 12वीं का, इसी तरीके से ग्रेजुएशन, सीबीसीटी का स्कोर कार्ड में यहाँ पर मैप आईडी लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। कंप्यूटर दक्षता का प्रतिशत लिखना है। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपका परसेंट रहा हो मार्क्स यहाँ पर नहीं लिखना है, प्रतिशत लिखना है। तो सीबीसीटी के नीचे प्रतिशत दिए रहती है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के, हिंदी के और अंग्रेजी के आपको यहाँ पर प्रतिशत लिखना है। एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की आपको जानकारी देना है। अन्य कोई योग्यता है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कि आपके विरुद्ध कोई दंडित प्रकरण दिया गया है तो यदि जो भी आपने लगाया हो फॉर्म भरते समय वो आपको देना है। ध्यान रखें जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वही आपको लगाना है। यदि आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर प्रकरण की जानकारी नहीं दी है और यदि आप यहाँ पर देते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो बाकी का जो रहेगा वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्म में था वो ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद यदि हाँ तो दस्तावेजों की जानकारी आपको संलग्न करना है। यदि आपके पास कोई कोर्ट केस है तो यहाँ पर आपको अपराध क्रमांक, अपराध की धारा, यहाँ पर केंद्र थाने का नाम, कब क्या आदेश हुआ है, विवरण, आपको ये सारी चीज़ें देना है। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगाना है ये जरूर ध्यान रखिए। आवेदन ऑनलाइन पत्र की पावती और रसीद की छायाप्रति, जो आपने फॉर्म भरा था वो आपको यहाँ पर देना है। फॉर्म 2 पेज, ये आपको यहाँ पर कब से मतलब कितने पेजेस रहेंगे वो आप देख लीजिए, 1 या 2 पेज जो भी रहेंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा पोर्टल शुल्क की पावती आपको देना है। इसके बाद दोस्तों 10वीं की मार्कशीट आपको देना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। मध्य प्रदेश का मूल्यवासी प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पर तहसीलदार से या फिर SDM SDO से बना हो वो देना है। गवर्नमेंट जॉब दी है तो आपको यहाँ पर केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए NOC यहाँ पर देना है। इसके बाद शैक्षणिक अर्हता की तकनीकी योग्यता यदि आप रखते हैं तो वो आपकी जो भी हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वो आपको दे देना है। अन्य प्रमाण पत्र कोई है तो आप दे सकते हैं। संलग्न किए दस्तावेज प्रमाण पत्रों के नीचे पेज नंबर आवश्यक रूप से अंकित करें एवं उपरोक्त वर्णित तालिका में उस पेज नंबर कहां से कहां तक है उल्लेखित जरूर करें। एक एक है तो आपको यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 ही लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। जैसे ये फॉर्म है 4 पेजेस का फॉर्म है तो 1 से लेके 4 तक तो 1 to 4 लिखना है। इसके बाद 5वें नंबर पर रसीद आ जाएगी तो 5 to 5 रहेगा। 6 नंबर पे आप 10वीं की मार्क्स लगाएंगे तो 6 to 6 रहेगा। जाति लगाएंगे तो 7 to 7 रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सक्षम अधिकारी के निवास तो 8 to 8 रहेगा। NOC नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई और योग्यता है जैसे 12वीं लगाया, ग्रेजुएशन लगाया और कंप्यूटर लगाया, CBCT लगाया तो इनको यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। जो आपके रहेंगे 9 to 12 ये आप लगा सकते हैं। यदि अन्य कोई प्रमाण पत्र लगाना चाहे वो लगाइए। प्लेस लिखिए, डेट लिखिए, आवेदक की यहाँ पर साइन कीजिए और घोषणा कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर प्लेस लिखिए, डेट लिखिए, आवेदक के हस्ताक्षर, नाम लिखिए और यहाँ पर आप ये कैंडिडेट के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। ऊपर आपको साइन कर देना है। जरा से आप नीचे आएंगे तो ये कार्यालय उपयोग के लिए है तो ये आपके लिए नहीं है, वो वहीं से भर के दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रुप C का है तो सेम रहेगा, ये भी आप सेम का सेम आपका ये फॉर्म रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि जो आपका शीघ्र लेखक का है तो यहाँ पर आप ग्रुप जो पहले देना चाहें वो दे सकते हैं। सहायक ग्रेड 2 ग्रुप A देंगे, सहायक ग्रेड
टू में सहायक ग्रेड 3 है जो आपका वो देंगे, और इंग्लिश नोइंग। यदि आपने एक से अधिक फॉर्म भरे हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से वरीयता दे सकते हैं। यदि आपने स्टेनो भी भरा है तो वो आप यहाँ पर देंगे, सहायक ग्रेड 3 भरा है तो वो भी आप देंगे, और नहीं दिया है तो अलग अलग आपको यहाँ पर भरना है। स्टेनो और दोनों एक साथ यदि आपके निकले हैं तो ध्यान रखें इन दोनों को यहाँ पर भर देना है, पहले जो भी आप भरना चाहे, सहायक ग्रेड 3 या फिर स्टेनो, इंग्लिश नोइंग, ये आप जरूर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ग्रुप 1 भरिए, ग्रुप बी भरिए, ग्रुप सी भरिए, या फिर ग्रुप बी भरिए, ग्रुप ए